गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भाग 3 और भाग 4 मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर को अच्छी तरह से हमने समझ लिया था। क्या उसको अच्छी तरह से क्या क्या अंतर है हमने पिछले क्लास में समझ लिया था। आज का मेन टॉपिक है भाग 4। यानी भाग 4 संघ की बात करती है, यानी संघ यानी केंद्र में जितना भी काम होता है, काम किया जाता है, संघ हो गया, केंद्र हो गया, जितना भी काम किया जाता है जिसके बारे में बतलाता है। ये अनुच्छेद 52 से 151 तक कहे गया। अगर 52 से 51 तक अच्छी तरह से पढ़ लिए तो समझ ले कि पॉलिटी खत्म, फिनिश्ड। पॉलिटी जेबी में, समझ में आ रहा है। अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको समझिए कि पॉलिटी आपका पॉकेट में लेके, जिस तरह मोबाइल लेके घूमते हैं ना, उस तरह पॉलिटी को आपको पॉकेट में लेके घूमिएगा। इसको खाली आप अच्छी तरह से व्यवहार तरह से समझिए कि पॉलिटी क्या कहता। संघ की बात संघ पढ़ लिए तो फिर राज का पढ़ने की क्या जरूरत है, आराम से पढ़ के खाली राज की बात कहेंगे। यानी आपको संघ कहने के मतलब समूचे देश यानी भारत वर्ष के देश के बारे में क्या क्या योजना निकालती, क्या क्या काम करती है, जिसके बारे में बतलाता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। आपको समझ लिए तो समझिए आपका पॉलिटी खत्म, फिनिश। बाकी तो बस देखते ही यूं ही खत्म हो जाएगा। यूं ही आपको मतलब कहने का मतलब ये जड़ खत्म हो गया तो मतलब पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। मेन टॉपिक यही है। भाग 4 यानी संघ की बात करती है, केंद्र के बारे में बतलाता है कि केंद्र क्या कहती है, संघ क्या कहती है, जिसके बारे में बतलाता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक कहता है। इसको एक एक अनुच्छेद के माध्यम से आज हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आइए आपको अनुच्छेद देखिए। अनुच्छेद 52 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बतलाता है। क्या बतलाता है? राष्ट्रपति के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बतलाता है कि राष्ट्रपति के मतलब जिस क्या क्या है, क्या क्या उनका काम है, कैसे निर्वाचन होता है, क्या उनका प्रावधान है, एक एक बारे में बतलाता है अनुच्छेद 52 से 61 तक। आइए हम एक एक अनुच्छेद के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा। यानी अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये लिखित कानून में बताया गया है कि जब भी होगा भारत का एक राष्ट्रपति पद होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति पद होगा। अनुच्छेद 52 में प्रमाणित किया गया है, लिखित किया गया, बताया गया है कि आपको अनुच्छेद 52 के राष्ट्रपति के पद ही होगा, तब ये शासन व्यवस्था भारत में चलेगा, अन्यथा नहीं चल सकता है। इसका एक राष्ट्रपति का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। जो होता है ना कि प्रथम नागरिक क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम नागरिक क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं। यानी पूछ देगा आपसे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन हो, तो आप खोजने जाइएगा कि कौन पहले भारत में आया है, कौन कहां से आया है। प्रथम मतलब वही ना हो गया कि कौन पहले आया, कौन कहां से आया है, यही नहीं बताएगा। नहीं, जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक मतलब प्रथम नागरिक हो। अभी भारत वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत के प्रथम नागरिक के गिनती में आते हैं। ठीक है, और आगे समझते। देखिए अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति का जो पद रहेगा औपचारिक रहेगा। क्या रहेगा? औपचारिक रूप से रहेगा। क्या रहेगा? औपचारिक प्रधान रहेगा, यानी कालपालिका के रूप में काम करेगा। क्या करेगा? कालपालिका के रूप में काम करेगा। एक मिनट,
ठीक है, देखिए अनुच्छेद 53 कहता है भारत में जो राष्ट्रपति का पद होगा, जो पद होगा कैसा होगा, औपचारिक होगा। क्या होगा, औपचारिक हो, और कालपालिका के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, कालपालिका के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 53 बतलाता है राष्ट्रपति का जो पद होगा वो कैसा होगा, औपचारिक होगा। क्या होगा, औपचारिक होगा, कालपालिका के रूप में काम करेगा। लेकिन जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान, क्या होते हैं, वास्तविक प्रधान होती हैं। इन्हीं के आधार पर काम किया जाता है। क्या किया जाता है, इन्हीं के मतलब फैसले के आधार पर काम किया जाता है। ठीक है, क्या इन्हीं के आधार पर काम किया जाता है। आप अपने घरों में, परिवार में देखते हो कि दादाजी होते हैं और एक पिताजी होते हैं। दादाजी क्या होते हैं, औपचारिक रूप से होते, क्या होते हैं, औपचारिक रूप से होते हैं। और पिताजी होते हैं जो क्या होते हैं, वास्तविक रूप से होती हैं। वो काम काज को देखते हैं। दादाजी कुछ करते हैं, नहीं करते, लेकिन औपचारिक रूप में रहते हैं। अगर आपको मतलब बंटवारे की बात हुई, बड़ा बड़ा काम करना हो, बड़ा बड़ा नियम कानून करना हो, क्या हो, नियम बनाना हो, तो किसकी बात माननी पड़ेगी, दादा को मानना पड़ेगी। दादा को, अगर आपको नियम बनाना है, नियम भारत देश में नियम लागू करना है, तो किसकी बात चलेगी, प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति की बात जब तक साइन सिग्नेचर नहीं करेगी तो क्या वो नियम बन सकता है, नहीं बन सकता है। जैसा कि अपने परिवार में देखते हैं, दादा एक बहुत बड़ा भूमिका होती है। क्या आपको कहीं खेत बेचने जाते या कहीं रजिस्ट्री करने जाते, तो जब तक दादाजी साइन नहीं करते तो क्या वो खारिज हो पाता है, लिखा पाता है, नहीं लिखा पाता है ना। ठीक उसी प्रकार जो भारत का जो राष्ट्रपति पद होता है औपचारिक होता है, लेकिन उसकी एक सिग्नेचर के बिना मतलब नियम कानून पारित नहीं हो सकता है। जब हम आपको बताएंगे ना कि मतलब ये नियम किस तरह से बनता है, तो आपको मतलब समझ में आएगा कि औपचारिक का काल क्या होता है। अभी समझ ले सिर्फ अभी कि जो राष्ट्रपति का जो पद होता है औपचारिक होता है और कालपालिका होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रधानमंत्री उस काम को कराते हैं, यानी लागू किस तरह से योजना बनाते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 53 में बात कही गई है। ठीक, आइए अनुच्छेद 54 क्या कहता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति का जो पद होगा कैसा होगा, निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन होगा। निर्वाचन एक होता है, एक चुनाव होता, क्या होता, निर्वाचन होता, एक चुनाव होता। चुनाव में क्या, चुनाव में जनता सीधे भाग लेती, क्या लेती है, जनता सीधे भाग लेती है। लेकिन निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती। यानी निर्वाचन में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव किया जाता है। इसको समझिएगा, चुनाव और निर्वाचन में समझते हैं, चुनाव में जनता सीधे भाग लेती है। जैसे मुखिया के चुनाव हुआ तो आप मतलब जाते हैं चुनाव पर वोटिंग करने। लोकसभा के चुनाव होती है, प्रधानमंत्री की चुनाव होती है, तो जाते हैं सीधे चुनाव करने के लिए। जैसा कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो सीधे जाते हैं चुनाव करने के लिए। क्या आपको पता है राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हो तो आप जाते हैं वोटिंग करने, नहीं जाते हैं। तो करता है कौन, हम जिसको चुनकर, यानी हम जिसको चुनकर भेजते हैं, हम जिसको चुनकर भेजते हैं वो ही राष्ट्रपति को चुनाव करता है। यानी हम किसको चुनाव करके भेजते हैं, लोकसभा का जो सदस्य होता है तो हम लोग उसको भेजते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसको हम लोग भेजते हैं। और राज्यसभा में कौन विधानसभा, राज्यसभा में विधानसभा का जो क्या होता है चुनाव होता है वो जनता चुनकर भेजती है। और विधान परिषद में जो चुनाव होता है जनता उस पर भेजती है। यही सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, क्या क्या भाग लेता है, समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन किस तरह से होता है और एक चुनाव होता है।
यानी जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। कौन कौन प्रतिनिधि होते हैं? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं। ये जनता के द्वारा चुना गया था और फिर चुना गया, फिर वही चुना गया प्रतिनिधि जन क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन मंडल कराता है। कौन कराता है? निर्वाचन मंडल करवाता है। और चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। कौन करवाता है? निर्वाचन मंडल अलग हो गया, निर्वाचन मंडल अलग होता है और चुनाव आयोग अलग होता है। निर्वाचन मंडल का सिर्फ काम रहता है राष्ट्रपति को चुनाव करवाना और चुनाव आयोग का काम रहता है चुनाव करवाना। जैसे मुख्यमंत्री का, जैसे मुखिया का चुनाव, वार्ड पार्षद का चुनाव जिसको वार्ड कमिश्नर बोलते हैं, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव आप लोग तो जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है ये। और निर्वाचन मंडल किसकी चुनाव कराता है? निर्वाचन करवाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। तो आइए इसमें चुनाव ले मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं आइए समझते। कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा भाग लेते हैं। क्या कौन लेते हैं? लोकसभा भाग लेते हैं। देखिए लोकसभा भाग लेते हैं तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या होती है 545 होती है। कितना होती है? 545 होती है। लोकसभा में सीटों की संख्या 545 होती है। कितना होती है? 545 होती है। देखिए 545 होती है लोकसभा में। ये इतना 545 लोग भाग लेंगे। लेकिन लेकिन इसको समझते हैं, दो गो इंग्लो इंडियन होता है लोकसभा में। दो गो इंग्लो इंडियन होता, क्या होता? इंग्लो इंडियन होता है, वो भाग नहीं लेगा। तो ये क्या बात हो गई सर कि इंग्लो इंडियन भाग नहीं लेगा? कारण समझिए, इंग्लो इंडियन राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता है, यानी मनोनीत करता है, इच्छा से चुनता है। जो अगर सोचिए आपने जिसको चुना है तो समझ जाइए, आपने जिसको चुना तो किसके पक्ष में वोट देगा? जिसको चुना है जिसके पक्ष में वोट देगा। इसी कारण से ये इंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं लोकसभा यानी राष्ट्रपति के चुनाव में। इंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? कि दो दो इंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति निर्वाचन चुनते हैं यानी मनोनीत करते हैं। लेकिन ये इंग्लो इंडियन अभी वर्तमान में खत्म हो गई है। अब इंग्लो इंडियन की व्यवस्था नहीं मनोनीत होती है। ठीक है, इंग्लो इंडियन आया कहाँ से? पहले इसको थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। ठीक है, इंग्लो इंडियन का पद क्यों रखा गया इसको समझ लेते हैं। इंग्लो इंडियन कहने का मतलब जिसमें भारत आजाद हुआ था तो विदेशी विदेशी यानी अंग्रेज लोग क्या भारतीय महिला से शादी कर लिए। शादी करने के बाद जो उनका बच्चा यानी संतान हुए वो तो इंडिया में रह गए ना। और अंग्रेज लोग पुनः अपने देश इंग्लैंड चले गए। जो भारतीय महिला से विवाह किए थे अंग्रेज लोग, उनसे बच्चा जो जन्म लिया जो इंडिया में हुआ वो ही इंग्लो इंडियन कहलाते थे। तो उनको भी बाद के संविधान में रखा गया था। लेकिन सोचिए भारत आजाद 1947 में हुआ, आज 2023 है। ठीक है, 2023 तब तक इंग्लो इंडियन रहेगा, जब तक तो खत्म ही हो जाएगा। इसी कारण से इंग्लो इंडियन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है यानी। ठीक है, लेकिन ऐसी बात संविधान में कही गई नहीं। पुरानी बात भी कहेगी बता दिया हमने, नई बात भी कह दी यानी इंग्लो इंडियन जो होता है वो भाग नहीं लेगा। आइए राज्यसभा राज्यसभा में 245 सीट होते हैं। कितना? 245 सदस्य होते हैं, 245 लोग होते हैं, 245 संख्या होती है। जैसा इस सदस्य सभा क्या नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखिए आपको एक दर्जन में कितना 12 संख्या होती है ना। ठीक, कितना 12 संख्या। तो इसमें क्या है कि एक दर्जन में 12 संख्या होती है, लेकिन इसमें इसी तरह से इसमें देखिए क्या राज्यसभा में 245
लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, यानी सदस्य रहते हैं, ठीक है। उसमें भी समझिए, 12 गो, उसमें 245 होता है ना, जिसमें से 12 गो मनोनीत होता है। तो मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भाग नहीं लेंगे। ठीक उसी प्रकार हमने जैसा कि 2 इंग्लो इंडियन जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मनोनीत करते वो भी भाग नहीं ले सकते हैं। और इसमें भी दो लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में 12 गो को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो वो भाग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? आप सोचिए कि राष्ट्रपति उसको मनोनीत करके राज्यसभा में भेजा है, क्या राज्यसभा में भेजा है, तो क्या राष्ट्रपति को चुनाव होगा तो 12 गो मनोनीत करके भेजा है, तो किसको वोट देगा? आप सोच लीजिए, तो समझिए तो जरी आशा अपने व्यवहार तरह से सोचिए। आपको मतलब जिस आदमी ने चुन को भेजा है और उसी का निर्वाचन होगा, तो क्या उसको वोट नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ही दीजिएगा। तो क्या किया हमारे संविधान निर्माताओं ने? कह दिया जो मनोनीत करके भेजेगा उसको मतलब निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। समझ में आ रहा है? निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, यही कारण है। ठीक है, ये हो गया। और देखिए, और यहाँ देखिए, यहाँ समझ में, यहाँ थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये भाग लेते हैं, ये भाग लेते हैं, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये विधानसभा क्या होती है? ये विधानसभा, विधानमंडल में प्रत्येक राज्य में जितना भी राज्य होती है, अभी वर्तमान में 28 राज्य है। 28 राज्य में, 28 राज्य में क्या होते हैं? विधानमंडल होती है। और विधानमंडल में विधानसभा होती है। क्या होती है? विधान, देखिए विधानसभा देखिए क्या होती है? प्रत्येक राज्य में, यानी 28 राज्य है ना, 28 राज्य में क्या होगी? विधानमंडल होगा। 28 राज्य है, ठीक है। 28 राज्य, पूरे राज्य की, पूरे देश की बात बता रहा हूँ। देखिए 28 राज्य है, 28 राज्य में क्या होगा? विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ ये हो गया ना संसद, संसद के अंदर क्या आ गया? लोकसभा, राज्यसभा आ गया, ठीक है। और यहाँ देखिए विधानमंडल, विधानमंडल कितना? 28 राज्य में होगा। और विधानमंडल में कौन सा आएगा? विधानसभा और विधान परिषद। कौन? विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद मतलब निर्वाचित सदस्य, ऐसा नहीं कि मतलब निर्वाचित जो चुना गया है वो सदस्य, ये मतलब चुना गया सदस्य, चुना गया सदस्य, ठीक है। ये चुना गया सदस्य, दोनों विधानमंडल, सॉरी विधानसभा और विधान परिषद चुना हुआ सदस्य, ठीक है। समझ में आ रहा? चुना गया सदस्य विधानमंडल, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। जैसे देखिए यहाँ संसद के अंतर्गत में कौन कौन सा आता है? लोकसभा, लोकसभा में 545 होती है और राज्यसभा में 245 होती है। अब विधानमंडल में विधानसभा, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका सीट क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसका सीट इसलिए नहीं लिखे कि ये मतलब हर एक राज्य का अलग अलग सीट होती है। जैसे बिहार का अलग सीट होती है, पंजाब का अलग सीट होती है, राज्य का अलग सीट है, हर एक राज्य का अलग अलग सीट व्यवस्था दी गई है, यानी ये सीट अलग अलग दर्शाया गया। इसलिए हम यहाँ लिख दिए कि विधानमंडल में, यानी विधानसभा और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, यानी मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। इतना सब ये भाग लेंगे, ठीक है, ये सब भाग लेंगे। और इसमें से देखिए हम आपको बताते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसमें हमने दिखा दिल्ली और पांडिचेरी लिखा, दिल्ली और पांडिचेरी लिखा।
दिल्ली और पांडिचेरी जैसी हमने लिखा था, आपको कुछ इसके बारे में तर्क करना है, सोचना है। पांडिचेरी क्या राज्य है? आपको समझ में आ रहा है? पांडिचेरी राज्य है? नहीं। दिल्ली, दिल्ली तो कह रहे हो कि सर राज्य भी है। और एक बात यार आपको ध्यान रखना, दिल्ली राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी दो केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये कब से लागू किया गया है? मतलब 17वां संविधान संशोधन 1990 से, मतलब ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना चालू कर दिए हैं। ठीक है, ये इतना सभी भाग लेते हैं। जैसे देखिए, लोकसभा राज्यसभा को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा को निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। यानी एमएलए कहते हैं, इसको एमपी कहते हैं। इससे मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में इतना सभी भाग लेंगे। क्या लेंगे? भाग लेंगे। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बतलाता है। कौन कौन भाग ले लिए? आइए हम इसको समझते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लिए? लोकसभा भाग ले लिए। लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन है, वो भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दो एंग्लो इंडियन की मनोनीत राष्ट्रपति खुद करते हैं, खुद करते हैं। और कौन भाग लेंगे? राज्यसभा भाग लेंगे। कौन लेंगे? राज्यसभा भाग लेंगे, जिसमें से 245 सीट होते हैं, जिसमें से 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। और वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि 12 मनोनीत सदस्य का मतलब मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद क्या लेंगे? भाग लेंगे। ये हो गया राष्ट्रपति में भाग लें। और अगले नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे कि कैसे इनका निर्वाचन होने के बाद एक एमएलए का और एक एमपी का कितना वोट आता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।